मेरा कहने का मतलब जो है, तसव्वुफ का भी इल्म हासिल करो भाई मेरे, और बच्चों को भी इल्म हासिल कराओ। शरीयत का भी बगैर इल्म के, जैसे सब्जी है और रोटी नहीं है, और रोटी है सब्जी नहीं है तो जोड़ा है। जैसे जमीन है आसमान नहीं है तो जमीन है तो आसमान भी है। इसी तरह फूल है तो फल भी हो है। जब तो हर चीज का अल्लाह ने जोड़ा अता फरमाया है ना। तो कुरान मजीद है तो इसी तरह हदीस पाक अल्लाह के महबूब की है समझने के लिए। तो अल्लाह ने हर चीज पैदा फरमाई है हम और आप के वास्ते, लेकिन हम और आप शरीयत करते हैं। शरीयत, अरे सुनो कम पंजगाना, सुनो पंजगाना अदा करने वाले, तुमको अभी शरीयत मालूम नहीं है, तुमको अभी शरीयत मालूम नहीं है। लेकिन ला का मतलब जब मिलेगा, ला में मिल जाने के बाद, ऐ लोगों, जब अल्लाह में तुम मिल जाओगे और जब अल्लाह को तुम समझ लोगे, अल्लाह क्या है अल्लाह क्या नहीं है, अल्लाह का समझना यानी अल्लाह का समझना बड़ा आसान है। लेकिन अल्लाह के महबूब को, अल्लाह के दोस्तों को, अल्लाह के वली को पहचानना बड़ा मुश्किल का काम है। क्योंकि अल्लाह का वली हम और आपकी शान में, हम और आपकी शक्ल में होता है, और अल्लाह हम और आपकी शक्ल में नहीं है। तो इसलिए भाई मेरे, इसलिए मैं कहता हूँ आपसे, आप समझो बात को, और समझना बड़ा मुश्किल का काम है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप शरीयत को समझो, और जब शरीयत को समझोगे तो पहले तो नफ्स को समझो, और जिसने नफ्स को पहचान लिया उसने शरीयत को पहचान लिया। तो अब हुसैन ने क्या नहीं किया हमारे खातिर हैं, हम हुसैन के लिए क्या कर रहे हैं, हम हुसैन के खातिर, हम हुसैन के लिए क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन करो, सीखो, जब तुम्हारे समझ में आएंगे। उनके जान, उनके लिए अपनी जान कुर्बान कर दो हैं, अहले बैत के लिए, जो तुम्हारे लिए अहले बैत ने अपनी जान कुर्बान किया है। एक मुझे कथा याद आया है, अब अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। तो मेरा ये कहना है, तो आका हुसैन अलैहिस्सलाम से जो है मोहब्बत करो, यानी जैसे हजरते ख्वाजा मुईन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, अजमेर की सरजमी पर आपके वहाँ लिखा हुआ है, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदार निदात दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। यानी दीन की जड़ और बुनियाद डालने वाले सरकार आका हुसैन सलाम हैं, उनका घराना है अल हुसैन मिन्नी
انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہیں، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھو اور سمجھنا ضروری ہے۔ تم نے اہل بیت کو نہیں سمجھا تو شریعت کو کیا سمجھو گے؟ پہلے اہل بیت کو سمجھو، پھر شریعت کو پہچانو گے، پھر خدا کو پہچانو گے، خدا کے رسول کو پہچانو گے۔ اب یہ کہا جائے شریعت اور اللہ کے محبوب کا معاملہ کیا ہے، تو آؤ، جب اللہ کے محبوب نے وہ چادر کو پھیلایا تھا تو اس میں اے طیبہ طاہرہ، اے بی بی بطول طیبہ طاہرہ، آؤ چادر کے اندر، اے آقا حسن علیہ السلام آؤ چادر کے اندر، اے آقا حسین السلام آؤ چادر کے اندر، اور اے مولائے کائنات آؤ چادر کے اندر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے سنا ہے روایتوں میں لوگوں سے بھی، بزرگوں سے بھی، اس میں آپ چادر میں آنے لگیں، آپ نے فرمایا اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس جگہ پر نہیں آئیے کیونکہ یہ چادر آپ کے لیے نہیں ہے۔ اور اللہ کے محبوب اس چادر کے اندر انبیاء کرام ایک طرف، اہل بیت کا مقام ایک طرف۔ اب یہ کہا جائے وہ کیسے؟ اہل بیت کو مقام، اہل بیت کو مقام وہ عطا فرمایا اللہ نے، اگر اہل بیت کو پیدا نہیں کرتا تو ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا، نہ زمین کو پیدا کرتا، نہ آسمان کو پیدا نہ کرتا، ہمیں پیدا نہ کرتا تو تمہیں پیدا نہ کرتا۔ تو میرا اے یزیدیو مولوی، ہم سارے مولویوں کی بات نہیں کرتا، یزیدی مولویوں کی بات کرتا ہوں۔ اہل بیت کو سمجھ لو، با خدا اگر تم نے اہل بیت کی عزت عظمت کر لی اور اہل بیت کو سمجھ لیا، تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ اور اگر تم نے اہل بیت کو پیدا نہیں سمجھا، تم نے اہل بیت کی تعظیم نہیں کی، تو تمہاری وہ نسل گنجی پیدا ہوگی، کبھی تمہارے گنجوں کے وہ شیطان پیدا ہوں گے، ایمان والے پیدا نہیں ہوں گے۔ تو ایمان والے بن جاؤ۔ کچھ شاعر نے عرض کیا، ہمارے مکن پور کے ادیب صاحب سرکار نے کھچ کھچ کے بیاباں سے دیوانے چلے آئے، یعنی اے دیوانوں مکن پور چلے جاؤ، تصوف کا علم حاصل کرنے کے لیے، مولوی تصوف کا علم حاصل مکن پور شریف چلے جاؤ۔ کھچ کھچ کے بیاباں سے دیوانے چلے آئے، جب شمع ہوئی روشن پروانے چلے آئے، جب شمع ہوئی روشن تو پروانے چلے آئے۔ کیا بات تمہاری ہے رندانے بدی الدین، کیا بات تمہاری ہے رندانے بدی الدین، جب پیاس بڑھی حد سے میں خانے چلے آئے، جب پیاس بڑھی حد سے میں خانے چلے آئے۔ تو اب بتائیے، یہ مکھانہ ہے وہاں پر مکن پور شریف کی سرزمین پر، میخانے ہیں، بڑے بڑے میخانے ہیں، بڑے بڑے ولی ہیں وہاں پر، وہاں علم حاصل کرو آ کے ہیں۔ تو اب یہ باتیں اچھی نہیں ہیں۔ آپ اگر علم حاصل کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے تصوف کا۔ مکن پور شریف کی سرزمین پر نبی کے دلبر حسن کے پیارے شہید اعظم، شہید اعظم نبی کے دلبر حسن کے پیارے شہید اعظم، شہید اعظم علی و زہرا کے ہیں دلارے، شہید اعظم، شہید اعظم علی و زہرا کے ہیں دلارے، شہید اعظم، شہید اعظم تمہیں ستائیں اگر یزیدی، تمہیں ستائیں
अगर यजीदी कभी न घबराना, ऐ हुसैनी तुम्हें सताएं। अगर यजीदी कभी न घबराना, ऐ हुसैनी मदद को आएंगे वो हमारे शहीद आज़म, शहीद आज़म। ऐ लोगों, मैंने जो कहा है, मैं सारे मौलवियों की बात नहीं करता हूँ, और मौलवी जो हैं मैं उनकी इज्जत और अजमत करता हूँ। ये कुछ मौलवी यजीदी हैं जो अहले बैत की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं और बदतमीज़ लोग हैं। अल्लाह तबारक तआला इन लोगों को ईमान वाला बनाए और औलिया अज़्ज़ाम का आशिक बना दे, अहले बैत का आशिक बना दे और अल्लाह का आशिक बना दे और इनको ईमान वाला बना दे। और अगर मुझसे कोई गुस्ताखियाँ हो यूँ, मैं उसकी गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ। हम तो अपनी हक बात बयान करने वाले हैं और हक बात बयान करने में कोई मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अगर मैं डरता हूँ तो रब से डरता हूँ हैं, और मैं किसी से नहीं डरता हूँ, अल्लाह तबारक तआला से डरता हूँ। और अल्लाह तबारक तआला हम और आपको ईमान की दौलत फरमा दे, सिरातल मुस्तकीम और सिरातल लजीन के रास्ते चला दे। हर शख्स को, हर यानी मुसलमान को ईमान वाला बना दे। वो किसी खानका से ताल्लुक़ रखता ना हो, चाहे सिलसिला आलिया मदारिया से ताल्लुक़ात रखता हो मकनपुर शरीफ से, या जो है चाहे हजरत शाह बरकतुल्लाह माररा शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाला हो, चाहे मौलाना हाशमी मियाँ मदनी मियाँ कचौसा सलीम मखदूम अशरफ समदानी रहमतुल्लाह अलैह से ताल्लुक़ रखने वाला हो, या हजरत शाह जमाल बोला जहानाबादी रहमतुल्लाह से मतलब रखने वाला हो, या हजरत कालपी शरीफ से हजरत मोहम्मद तिरमिजी साहब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, या हजरत ख्वाजा मुंशी चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से ताल्लुक़ रखने वाला हो, या गौसे आज़म से ताल्लुक़ रखने वाला हो, या हजरत सरकार सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला से ताल्लुक़ रखने वाला, और कोई भी सिलसिले का हो, सब हमारे सर के ताज हैं। हर सिलसिले के औलिया अज़्ज़ाम और उनकी हम ताज़ीम करते और करते रहेंगे। और सब औलिया अज़्ज़ामों को हम और आपका हर औलिया अज़्ज़ाम का आशिक हम लोगों को बनाए, ईमान वाला बना दे, यानी आशिक बना दे अल्लाह तबारक तआला, और हम सबको ईमान वाला सिरातल मुस्तकीम सिरातल लाज़ीम रास्ते चला दे। आखिर दामा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।